Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्यादा डिग्री के ग्रहों के बारे में। जब आपके बर्थ चार्ट में किसी पर्टिकुलर ग्रह की डिग्री ज्यादा होती है तो क्या होता है, और ज्यादा डिग्रीज के जो ग्रह होते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी हाईएस्ट डिग्री में है तो वो बहुत वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, वृद्ध अवस्था में चला जाता है यानी बूढ़ा हो जाता है। तो ऐसे जब ग्रह अपनी दशा में आते हैं तो उनका ज़्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें ज़्यादा डिग्री के ग्रहों के बारे में कही जाती हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ग्रहों की डिग्री अगर कम होती है तो क्या होता है, और कम डिग्री के जो ग्रह होते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ग्रह अगर कम डिग्री पर है तो वो भी ठीक नहीं होता है, उसके अंदर भी ज़्यादा पावर नहीं होती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इन सब बातों के पीछे सच्चाई क्या है? देखिए, अगर हम ग्रहों की डिग्री की बात करते हैं तो टोटल जो डिग्री होती है वो होती है 30। 1 से लेके 30 डिग्री तक ग्रह किसी भी डिग्री में प्लेस्ड हो सकता है। जब भी वो किसी पर्टिकुलर हाउस से ट्रैवल करता है, टोटल जो 12 हाउसेज होते हैं, तो ग्रहों की डिग्री से पता चलता है कि वो उस हाउस को कितना ट्रैवल कर चुका है, यानी उस हाउस में वो कितनी चीज़ों को अचीव कर चुका है। जैसे ये 30 डिग्री है और कोई ग्रह अगर मिड पॉइंट में है तो हम बोलेंगे 15 डिग्री पर है, कोई अगर यहाँ पर है तो हम बोलेंगे 7 डिग्री पर है, कोई अगर बहुत ही मतलब जस्ट उसने एंटर किया है उस हाउस में तो हम बोलेंगे कि 0 डिग्री पर है, 1 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर है, और अगर यहाँ पर आ जाता है तो 29 डिग्री पर है, और थोड़ा सा अगर उससे आगे चला जाता है तो हम बोलेंगे 29 पॉइंट समथिंग डिग्री पर है। तो ये तो है डिग्री का खेल। तो डिग्री को हम ऐसे समझें कि जैसे कोई यंग लड़का और कोई बुजुर्ग आदमी। अगर आप एक यंग लड़के से मिलते हैं या यंग पर्सन से मिलते हैं और उससे अगर आप बात करते हैं तो आपको ये लगेगा कि जो यंग लोग होते हैं उनके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जोश बहुत ज़्यादा होता है, काम को करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उनके अंदर एक्सपीरियंस उतना ही कम होता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा जोशीले हो सकते हैं, लेकिन जो काम का एक्सपीरियंस है हो सकता है वो एक्सपीरियंस आपके अंदर ना हो। और अगर हम किसी बुजुर्ग पर्सन से बात करते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, सुलझे हुए होते हैं, और जो भी वो काम करते हैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के करते हैं। किसी भी चीज़ में अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी बारीकियों को समझने के बाद ही वो आगे बढ़ते हैं, और किसी भी चीज़ का जब वो फैसला करते हैं तो उनको नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ों का पता होता है। और ये सारी चीज़ें वो इसलिए जानते हैं कि उनका जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो ऐसा रहा है कि जिससे उनको ये नॉलेज मिली। तो वैसे ही अगर ज़्यादा डिग्री के ग्रह आपके बर्थ चार्ट में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, और पास्ट लाइफ की नॉलेज उनके अंदर बहुत होती है, पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस उनके अंदर बहुत होता है। जब ऐसे ग्रहों की दशा चलती है तो आप चीज़ों को बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत समझदारी से करते हैं और बहुत संजीदगी से करते हैं। आपके अंदर की जो इंटेंसिटी होती है वो सिर्फ इंटेंसिटी नहीं होती है, उसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी जुड़ा हुआ होता है। और ऐसे में आपका जो काम है वो हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन काम के द्वारा जो बेनिफिट मिलता है वो हो सकता है कि श्योर हो। क्योंकि कोई भी इंसान अगर बहुत स्लो काम कर रहा है, बहुत समझदारी से काम कर रहा है, बहुत सोच समझ के काम कर रहा है, तो काम का जो अंजाम होता है वो हो सकता है थोड़ा सा डिले करके मिले, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो आपको हो सकता है कि अच्छे रूप में मिले। इसी तरीके से कोई चीज़ अगर हम बहुत जल्दीबाजी में करते हैं, फास्ट करते हैं और बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन हमारे पास उन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें आगे चल के लॉस हो जाए। फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। कम डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, जोशीले होते हैं और काम को करना चाहते हैं, लेकिन काम का एक्सपीरियंस उनके अंदर नहीं होता है। और ज़्यादा डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं,
किसी भी काम को स्लो तरीके से करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत ही समझदारी के साथ करते हैं। तो जब ऐसे ग्रहों की दशा चलती है और कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं और वो काम अगर उस पर्टिकुलर ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो आपकी जो समझदारी है, आपकी जो सूझबूझ है, आपकी जो संजीदगी है, उसी के द्वारा आपको काम के अंदर फ़ायदा मिलता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग इनिशिएटिव नहीं लेते हैं क्योंकि उनको उस काम का अंजाम पता हो जाता है कि काम का जो अंजाम है वो क्या होगा और कैसा होगा, इसमें फ़ायदा होगा कि इसमें नुकसान होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ज़्यादा डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, वो वृद्ध अवस्था में चले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कमज़ोर हो जाते हैं। हाँ, उनके अंदर जोश थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनके अंदर समझदारी ज़्यादा होती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कम और ज़्यादा डिग्री के ग्रहों के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में या बर्थ चार्ट से जुड़ी हुई किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।